आइए देखें क्या है आज की खबरों में। स्वतंत्रता के 75वीं वर्षगांठ आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर एनटीपीसी कोरबा के मुख्य महाप्रबंधक पीएम जेना ने मानसरोवर स्टेडियम में देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई के साथ सशक्त बालिका सशक्त भारत का संदेश देते हुए ध्वजारोहण किया। ध्वजारोहण के बाद पीएम जेना ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मानसरोवर स्टेडियम के इस विशाल प्रांगण में तिरंगे के नीचे खड़े होकर आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए मुझे गर्व का अनुभव हो रहा है। हमारा देश इस वर्ष आजादी के 75 वर्षों की यात्रा को आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है। हमें गर्व है कि एनटीपीसी कर्मी होने के नाते कोरोना की विषम परिस्थितियों में आवश्यक सेवाओं के तहत विद्युत उत्पादन के माध्यम से हमें देश की सेवा करने का मौका मिला। हमने बिना रुके थके प्रत्येक दिन बिजली का उत्पादन किया और लॉकडाउन के समय जब लोग घरों में कैद थे तो हमने उनके घरों को रोशन करने तथा स्वास्थ्य सेवाओं को निर्बाध विद्युत उपलब्ध कराकर अपना महती योगदान दिया। आज हमारी महारत्न कंपनी की स्थापित क्षमता 69,433 मेगावाट और हमारी कंपनी का लक्ष्य 2032 तक 130 गीगावाट से अधिक क्षमता प्राप्त करने का है। के नीचे खड़े होकर आप सभी को 76 स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए मुझे गर्व का अनुभव हो रहा है। हमारे देश इस वर्ष आज़ादी के 75 वर्ष का यात्रा को आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है। हमने इन 75 वर्षों में बहुत कुछ हासिल किया है और इस अमृत महोत्सव पर हमें भविष्य में अपने देश को शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, ऊर्जा, आर्थिक आदि प्रत्येक क्षेत्रों में सर्वश्रेष्ठ बनाने का संकल्प लेना है। एनटीपीसी एम्प्लॉय के नाते हमें अपनी कंपनी को दुनिया की नंबर 1 ऊर्जा कंपनी बनाने का सपना देखना चाहिए और इस दिशा में आगे बढ़ने में अपना 100% योगदान करना चाहिए। दोस्तों, हमारे देश ही नहीं बल्कि पूरा विश्व पिछले दिनों कोविड-19 महामारी की ट्रेजेडी का पीड़ा झेल रहा है। इस अवसर पर एनटीपीसी के अधिकारी, कर्मचारी, स्कूल के बच्चे सहित बड़ी संख्या में नागरिकगण मौजूद थे। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। कोरबा साइकिल राइडर्स के द्वारा आजादी की 75वीं वर्षगांठ के तहत अमृत महोत्सव मनाते हुए पूरे शहर में साइकिलिंग के माध्यम से लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी गई। इसके साथ ही लोगों से अपने घरों में तिरंगा फहराने की अपील की गई तथा शरीर को स्वस्थ रखने के लिए प्रतिदिन साइकिल चलाने की समझाइश भी दी गई। कोरबा राइडर्स हमारे साइकिलिस्ट की टीम है। हम लोग आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ देश मना रहे हैं और इस अवसर पे हम लोग साइकिल रैली निकाल रहे हैं। यहाँ शारदा विहार से हम सीतामढ़ी जाएंगे, सीतामढ़ी से वापस ऋषि चौक जाएंगे और वहाँ से फिर वापस यहाँ आके हम खत्म करेंगे। और हम लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि वे आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ को वीर शहीदों को याद कर मनाएं। हम लोग शारदा विहार से सीतामढ़ी से ऋषि चौक होके निहारी का होके घंटाघर होके शारदा विहार रनिंग करें। हम लोग का उद्देश्य है जो 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस है उसके वक्त से सबको ये बताना चाह रहा है भारत आज के दिन सब लोग मिलकर एक साथ स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में अपना संदेश देने के। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए राम कुमार यादव की रिपोर्ट। कोरबा नगर निगम में बदतर सड़क धूल प्रदूषण से निजात दिलाने भाजपा पार्षद दल भाजपा कोसाबाड़ी मंडल का एक अनोखा प्रदर्शन दिखा। कार्यकर्ताओं द्वारा सुभाष चौक से घंटाघर तक सभी दुकानों में जाकर भीख मांगी और उस राशि को महापौर को सौंपकर कोरबा की सड़कों को तत्काल ठीक करवाने की मांग की। कुल 2,620 रुपए की राशि जनता द्वारा प्राप्त हुई, जिसे महापौर को सौंपने नेता प्रतिपक्ष सहित पार्षद एवं भाजपाई नगर निगम साकेत भवन पहुंचे।
जहां पुलिस द्वारा निगम के मुख्य द्वार पर तालाबंदी करके रखी गई थी। यहां पर पुलिस एवं कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की के बाद भाजपा कार्यकर्ता साकेत भवन के अंदर पहुंचे, जहां पर उन्होंने महापौर के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसके साथ ही इकट्ठा की गई राशि को महापौर के जाने वाले रास्ते पर कैमरे की निगरानी में रख दिया। नेता प्रतिपक्ष हितानंद अग्रवाल ने कहा कि निहारिका बुधवारी मुख्य मार्ग में 2 महीने पहले ही डामरीकरण किया गया था, किंतु बरसात होते ही सड़क पूरी तरह से उखड़ने लगी है। पूरी गिट्टी सड़क से उखड़कर बाहर आ गई है। गिट्टी बाहर आने से पहले की बनी सड़क साफ नजर आने लगी है। इससे सड़क को देखने से ये पता चल रहा है कि सिर्फ और सिर्फ कमीशन खोरी के लालच में बार बार लगातार निहारिका बुधवारी मुख्य मार्ग पर डामरीकरण किया जाता है। खस्ताहाल सड़कों के कारण आमजनों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लगातार दुर्घटना का भय बना रहता है। प्रदेश एवं निगम में कांग्रेस की सत्ता है। दोनों स्थान पर कांग्रेस की सरकार होने के बाद भी कोरबा में सड़कों की स्थिति बदतर है। कोरबा की जनता ने महापौर को 2620 रुपए कमीशन दिया है और उनसे मांग की है कि वो सड़क निर्माण में कमीशन खोरी बंद करे। कोरबा नगर निगम क्षेत्र की रोड भ्रष्टाचार की बलि चढ़ चुकी। आप देख सकते हैं कि कोसाबाड़ी चौक से बुधवारी चौक तक रोडों की हालत क्या है। पूरी रोड उखड़ चुकी है। डामर और गिट्टी एक दूसरे से अलग हो चुके हैं। धूल उड़ रहा है, गड्ढा बन चुका है और आने जाने वाली गाड़ियां गिर रही है, जिसको लेके और आसपास के लोगों में काफी आक्रोश है। चूंकि नगर निगम कोरबा भ्रष्टाचार का पर्याय बन चुका है, बगैर भ्रष्टाचार के धन उपार्जन के उनको और उनका घर का खर्चा नहीं चल पा रहा, इस प्रकार से हम मान सकते हैं। इसके लिए भाजपा पार्षद दल के द्वारा सभी भाजपा के पार्षद यहाँ इकट्ठा हैं, सब लोगों के द्वारा और दुकान, घर और आम जनता से जाके भीख मांगा जा रहा है। महापौर के लिए दान मांगा जा रहा है भ्रष्टाचार बंद करने के लिए, और ये सहयोग राशि इकट्ठा करके हम महापौर को देंगे और उनसे हाथ जोड़ के अनुरोध करेंगे भ्रष्टाचार न करें रोड में, ये पैसा आप स्वीकार करें। नमस्कार। सामने आपकी जो सड़क बनी हुई है भ्रष्टाचार की बलि चढ़ चुकी है। नगर निगम में बैठे महापौर के द्वारा भ्रष्टाचार कमीशन लिया जा रहा है। हम लोग चंदा करके जन समूह से भ्रष्टाचार का दान दे रहे हैं और आग्रह कर रहे हैं कि रोड पर भ्रष्टाचार ना हो, हमको अच्छी रोड मिल सके। उनको भ्रष्टाचार से जन उपार्जन की जरूरत नहीं है, हम इकट्ठा करके उनको जन उपार्जन दे दें, ऐसा आग्रह। तो आप भीख दीजिए, जो देना है दीजिए। महापौर के लिए भीख दीजिए, भ्रष्टाचार के लिए भीख दीजिए, भ्रष्टाचार का दान दीजिए। धन्यवाद, धन्यवाद दीजिए। भारत माता की मैं तो कहूंगा कि छत्तीसगढ़ में जब से कांग्रेस सरकार आई है, छत्तीसगढ़ की ही बात करूंगा तो पूरे छत्तीसगढ़ में सड़कों की बदनसीबी यानी बेहाल है। बड़े बड़े गड्ढे हैं, बड़े बड़े यानी रोड कहीं दिखने को नहीं मिलता। कीचड़ भर हो गया है रोड में, यानी रोड में आप धान लगा लो ऐसी स्थिति आ गई है। और शहर की बात करूंगा, कोरबा शहर की, तो शहर में अभी पिछले साल ही नई सड़कें बनी और वो सड़कें फिर से गड्ढा का रूप ले ली। हमने पिछली साल हमारे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने आंदोलन किया था कि निहारिका रोड में पूरा गड्ढे हो गए थे, सड़कें उखड़ गई थी। हमने वहां डामर ले जाके महापौर जी के टेबल में पटका था। उसके बाद फिर वही सड़कें, आज वो बेहाल है, सड़कों की खस्ता हालत है। सड़कों के साथ साथ में मैं तो कहूंगा कि छत्तीसगढ़ में
जब से कांग्रेस की सरकार है जनता खुश नहीं है। बिजली की बुरी समस्या यहाँ से, यानी शहर में जब बिजली की हालत खराब है तो ग्रामीण क्षेत्र में सोचिए कितनी बिजली की समस्या होगी, किसान कितना परेशान होगा, कितने यहाँ पर शहर में परेशान होंगे लोग। बेरोजगारी की समस्या है, बहुत सारी बातें हैं। जब आपने अभी खाली सड़क के बारे में बात किया है तो मैं सड़क के बारे में कहूंगा कि बहुत खराब स्थिति है और जो कार्य किया गया उसकी जांच करनी चाहिए कि इतना जल्दी कैसे डामर उखड़ गया। मैं तो कहूंगा नगर निगम में जो सड़कें बनी हैं, जो रिपेयरिंग हुई है, वहां कहीं न कहीं घोटाला हुआ है, इसकी निश्चित रूप से जांच होनी चाहिए। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ राम कुमार यादव की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के मंशानुरूप नगरीय क्षेत्रों में सांस्कृतिक धार्मिक महत्व के पौधों का रोपण करने कृष्णकुंज विकसित किया जा रहा है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन 19 अगस्त को राज्य के नगरीय क्षेत्रों में विकसित किए जा रहे कृष्णकुंज का लोकार्पण किया जाएगा। कलेक्टर संजीव झा ने कोरबा नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत रिजदी क्षेत्र में विकसित किए जा रहे कृष्णकुंज स्थल का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने कृष्णकुंज में पहुंचकर कुल भूमि और रोपित किए जा रहे पौधों की विस्तृत जानकारी ली। कलेक्टर ने वन विभाग की लगभग 3 एकड़ भूमि पर विकसित किए जा रहे कृष्णकुंज के सभी कार्यों को समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल की रिपोर्ट। एनटीपीसी प्रबंधन के द्वारा जारी सूचना के अनुसार पिछले 43 वर्षों से प्रभावित भू विस्थापितों को नौकरी नहीं दी जा सकी है। वहीं लगातार संघर्षरत भू विस्थापितों ने 16 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी प्रबंधन व प्रशासन को दे दी थी। मांगे पूरी नहीं होने के कारण भू विस्थापित अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं। भू विस्थापितों ने बताया कि एनटीपीसी कोरबा द्वारा सन 1978-79 में विद्युत प्लांट के लिए भूमि अधिग्रहण के समय जारी आम सूचना 4 सितंबर 1979 के अनुसार कहा गया था कि राष्ट्रीय विद्युत ताप परियोजना निगम ने यह स्वीकार किया है कि प्रत्येक परिवार में एक व्यक्ति को जिनकी भूमि परियोजना हेतु अधिग्रहित की गई है क्रमिक रूप से शैक्षणिक एवं अन्य योग्यताओं के आधार पर रोजगार एवं नौकरी प्रदान किया जाएगा। इसके साथ ही भू विस्थापितों ने बताया कि कुल 307 विस्थापित प्रभावित थे जिनकी जमीनें अधिग्रहित की गई। उसमें से मात्र 38 लोगों को ही स्थायी नौकरी एनटीपीसी प्रबंधन के द्वारा दिया गया है। बाकी 269 भू विस्थापित अभी भी अपने अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। दादा से शुरू हुई नौकरी की लड़ाई बाप और अब पोते तक आ गई है, लेकिन 43 साल पूरे होने के बाद भी अभी मात्र आश्वासन ही मिलता रहा है। आश्वासन यह कि परियोजना का निर्माण कार्य जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, रोजगार के अवसर भी बढ़ते जाएंगे। उसके अनुसार लोगों को भी क्रमिक रूप से रोजगार प्रदान किया जाएगा। एक साथ सभी के लिए रोजगार मुहैया कराना असंभव है और न ही किसी परियोजना में ऐसा हुआ है। वहीं आज केंद्र में भाजपा की सरकार तो राज्य में कांग्रेस की सरकार है। अब सवाल उठता है कि जब केंद्र और राज्य में भाजपा की ही सरकारें थी तब भू विस्थापितों का निराकरण क्यों नहीं हुआ। भू विस्थापितों ने बताया कि 16 अगस्त से हड़ताल की सूचना पर एनटीपीसी प्रबंधन द्वारा 8 और 10 अगस्त को नौकरी संबंधी बैठक बुलाई गई, लेकिन नौकरी के विषय को छोड़कर दूसरे मांगों पर चर्चा की गई। वहीं नौकरी देने पर सहमति नहीं होने से अब भू विस्थापित 16 अगस्त से तानसेन चौक पर सपरिवार अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं। हमारे गांव से 307 परिवार लगभग विस्थापित हुए थे और उनमें से इन 43 वर्षों में मात्र 38 जो परिवार हैं उन्हें स्थायी सेवा में लिया गया है। अंतिम बार इन्होंने सन 2000 में 5 व्यक्तियों को लिया और लगभग 22 वर्ष पूरे हो चुके हैं। हम और हमारे जो पूर्वज हैं इन 43 सालों में काफ़ी बार प्रबंधन के पास में गए और निवेदन भी किए, लेकिन इन्होंने हम लोगों को आज तक नौकरी नहीं दिया। और इनसे हमारी चर्चा हुई, लेकिन इन्होंने हमें स्थायी नौकरी देने के संबंध में किसी प्रकार से अपनी बात नहीं कही और अन्य बातों पे ये चर्चा किए। इस कारण से हमने प्रशासन को 1 अगस्त को आवेदन के माध्यम से और प्रबंधन को आवेदन के माध्यम से अनिश्चितकालीन हड़ताल पे आज 16 अगस्त से हम बैठ रहे हैं करके हमने निवेदन किया था। और इन्हीं कारण से हम सभी 8 व्यक्तियों के पूरे परिवार सहित आज इस तानसेन चौक में धरना स्थल पर आज अपनी स्थायी नौकरी की मांगों को लेकर बैठे हैं। 107 परिवार जो है भूस्थापित थे
उनमें से एनटीपीसी द्वारा 38 विस्थापितों को नौकरी दी गई है। अभी भी 269 जो है अभी नौकरी के लिए बचे हैं, जिनमें से ये 8 परिवार जो है अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए बैठे हुए हैं। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। रामपुर चौकी क्षेत्र अंतर्गत आईटीआई चौक बालको मुख्य मार्ग पर युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। रामपुर आईटीआई बस्ती निवासी अशोक कुमार साहू मछली व्यवसायी है, जो रोज सुबह आईटीआई चौक के पास दुकान लगाकर मछली बेचता है। नगर निगम की तोड़ू दस्ता टीम सुबह के वक्त कार्रवाई करने पहुंची। इस दौरान युवक ने विरोध किया। निगम ने कार्रवाई का हवाला दिया। निगम कर्मियों को कुछ समझ आता इससे पहले ही युवक गले में रस्सी लेकर सीधे पेड़ पर चढ़ गया और ड्रामा शुरू कर दिया। देखते ही देखते राहगीरों की भीड़ एकत्रित हो गई और सड़क पर जाम की स्थिति बन गई। घटना की सूचना मिलते ही रामपुर चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को उतरने घंटों समझाइश देती रही, लेकिन युवक नहीं मान रहा था। निगम कर्मी, पुलिस और आम राहगीर पेड़ से नीचे उतरने युवक को समझाते रहे, लेकिन युवक किसी की बात नहीं मान रहा था। काफी समय बीत जाने के बाद युवक ने उसकी मां और पुलिस के कहने पर पेड़ से नीचे उतरा, तब जाकर लोगों ने राहत की सांस ली। नीचे उतरने के बाद युवक निगम कर्मी और कुछ लोगों पर तमाम आरोप लगाने लगा। युवक का कहना है कि निगम कर्मी बार बार परेशान करते हैं, जिसकी वजह से परेशान है। वहीं युवक कर्ज से डूबा हुआ और पैसे नहीं देने पर उसका बाइक ले गए हैं। जो गाड़ी था और जिसमें नट बोल्ट डालते उसमें 46,000 रूपये कैश था। मेरा जो मछली बेच के रखा था वो कितने तारीख को ले गए? वो गाड़ी ले गए 1 महीना 15-20 दिन हो गया। जो मैं रहीम सेठ को देना था पैसा। आज कौन सा गाड़ी ले गया? आज कौन सा गाड़ी ले गया? आज नहीं ले गया गाड़ी, पैसा ले गया मेरा 46,000 रूपये गाड़ी में डिक्की में था। जो नट बोल्ट रखते हैं ना, उसमें 46,000 रूपये रहीम सेठ को देना था। उसको पैसा को मैं रखा था, गाड़ी और पैसा दोनों को ले गया। कौन लेके गया? कौन? रतन सेठ का चेला नूतन ले गया। 46,000 रूपये उसमें कैश था, 46,500 रूपये और मेरा एक तो बाइक था स्प्लेंडर प्लस। क्या बोल के लगे? क्यों लगे? उसका मैं 5,000 रूपये लग रहा था सर। मेरे पास पैसा नहीं था, पैसा किसी और को देना था। क्या गाली गलौज कर दिया तो बोला भैया आपका पैसा मैं ब्याज में लेके आया था सर, किसी और से 3% में ब्याज से मांग के 50,000 रूपये लाया था। 3,500 खर्चा हो गया, 46,000 रूपये उसको दे रहा था। अभी क्यों चढ़े थे ऊपर? मेरे मैं दुकान लगाया था, दुकान लगाने नगर निगम नहीं दे रहा है। मैं कमाऊंगा नहीं तो कर्जा कैसे पटाऊंगा सर बताइए? गलत काम करूं, 2 चोरी करूं, बताइए टाका डालूं? नगर निगम तोड़दस्ता प्रभारी योगेश राठौर ने बताया कि नगर निगम द्वारा इलाके के सड़क किनारे बेजा कब्जाधारियों को हटाने की कार्रवाई की जा रही है। इस युवक को भी अपना दुकान हटाने को कहा गया था, लेकिन उसके बाद भी नहीं हटाया जा रहा था, जिसे हटाने की कार्रवाई की गई। निगम कर्मियों पर लगाए तमाम आरोप गलत हैं। कुछ दिन पूर्व मछली विक्रेता द्वारा फुटकर विक्रेताओं द्वारा मछली बेचकर यहाँ पर धंधा पानी किया जा रहा था। चूँकि यह सार्वजनिक जगह है और मुख्य मार्ग है, ऐसी स्थिति में आम पब्लिक को और लोगों को शिकायतें प्राप्त हुई थी। तो उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार वहाँ पर से आईटीआई चौक के जो आगे बालको रोड है, वहाँ के किनारे जो मछली विक्रेता थे उनको हटा करके दूसरी जगह व्यवस्थित किया गया था। अब लगातार वो 2-3 महीने से चले आया था। पिछले 2-3 दिनों से एक लड़का जो है फिर वहाँ पर मछली लगाकर बेचना चालू किया था। 2-3 दिन से समझा रहे थे और उसके बावजूद आज फिर लगाया था। उनको आज फिर समझाई दिया गया। उनके द्वारा बताया गया कि 10 मिनट बाद मैं हटा लूँगा सर। तो हमने कहा ठीक है भाई, अपनी व्यवस्था बना लीजिए कहीं पर। उसके बाद हटाने के उनके द्वारा स्वयं इस टाइप का कि मेरे पैसा की नुकसान हो रहा है, ऐसा करके इस टाइप की कार्रवाई की। नहीं, निगम को आरोप ये है, उनके द्वारा कहना है कि मेरे को यहाँ पर लगाने नहीं ले देते हैं, क्योंकि यह सार्वजनिक जगह है। ऐसी स्थिति में हमने सभी को मना किया है और बाकी मछली विक्रेता दूसरी जगह लगा रहे हैं, यहाँ पर तो नहीं लगा रहे हैं। निगम कर्मी पैसे से मांग नहीं कर रहे हैं, उनको हटाने के लिए हमेशा बोला गया है और हटाते रहें। नहीं, आप सभी देखे होंगे कि लड़का पेड़ के ऊपर चढ़ गया था और कुछ मोटरसाइकिल वगैरह की बात कर रहा था, कोई उनका फ्रेंड वगैरह ले गया है करके पैसा वैसा की उधारी के संबंध बता रहा था। हाँ, आत्महत्या करने की धमकी दे रहा था, तो उनको समझा के उतारा गया है और समझाई दी गई है। पुलिस के माध्यम से प्रकरण का निराकरण किया जाएगा। रामपुर चौकी प्रभारी कृष्णा साहू ने बताया कि निगम द्वारा सड़क किनारे कब्जा हटाने की कार्रवाई की जा रही थी। इस दौरान युवक पेड़ पर चढ़ गया और पुलिस की समझाइश के बाद नीचे उतरा। इस मामले में वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। आईटीआई चौक के पास एक युवक मछली का दुकान लगा रहा था, जिसको निगम के कर्मी उसको वहां पर गए थे कि दुकान यहाँ से हटाने के लिए बोले, जिस पर युवक का दबाव बनाने के लिए वहीं बगल में एक पेड़ के पर चढ़ गया था और आत्महत्या करने की धमकी दे रहा था,
जिसे निगम और पुलिस के द्वारा समझाइश देकर वहाँ उतारा गया है, उसके खिलाफ प्रतिबंधक कार्रवाई की जा रही है। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। पुराना बस स्टैंड कोरबा के अंदर विराजे मनोकामना सिद्ध हनुमान मंदिर में हर मंगलवार की भांति इस मंगलवार को भी भव्य महा हनुमान चालीसा का पाठ, आरती, श्रीराम स्तुति गाई गई, जिसमें हर बार की तरह अपार भीड़ समूह ने एक साथ भव्य हनुमान चालीसा का पाठ किया, जिसमें बच्चे, बूढ़े, युवा सभी ने एक साथ शामिल होकर हर्षित मन से हिस्सा लिया। शीघ्र बनेगा राम जानकी मंदिर। हनुमान मंदिर के बाजू में स्थित चबूतरे में राम जानकी मंदिर निर्माण का निर्णय लिया गया है, जिसके निर्माण में मुख्य रूप से संतोषी साड़ी के संचालक राधेश्याम अग्रवाल ने मंदिर निर्माण में सक्रिय भागीदारी निभाने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही आमजनों के सहयोग से मंदिर निर्माण के लिए आधारशिला रखी जाएगी। मंदिर संचालन के लिए कोरबा के गणमान्य नागरिकों ने विशेष रूप से सहयोग दिया है। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहे हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूले। नमस्कार।